मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगी, हाथ जोड़ के माफ़ी। ये सिस्टम ऐसा है कि आपको आज अपनी बच्ची के इस अभी उसके कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई और मेरी बहन आपको सड़क पे आना पड़ गया इंसाफ के लिए। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि मैं नहीं मालूम करूँगी, हमने सुन लिया कि क्या हुआ, मैं आपके जख्मों पे नमक नहीं छिड़कूंगी। मुझे ये बताइए पुलिस क्यों उसकी साइड ले रही है? आपने उससे मालूम किया? आपके पास तो अकरबा फातिमा हुकूमत सिंध की तरफ से आई थी, आपने उनको बताया कुछ किसी किस्म का, फिर भी उसके बाद कोई आपको जो है वो इंसाफ का कोई आपके साथ कोई सलूक नहीं किया जा रहा? क्या आपको थोड़ा सा कोई हौसला मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, मैंने पुलिस अभी तक तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रही है जितना उनको करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक अभी उसका रिमांड ख़त्म नहीं होता 13 तारीख तक और उसके बाद वो कोर्ट में पेश होगा तब तक अभी कुछ पता नहीं चल सकता। और डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, उसका वेट चल रहा है। वो डीएनए की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फाइनलाइज होगा कि ये अकेला था या इसके साथ और लोग भी थे। उससे पहले कुछ नहीं कह सकता। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? फ़िज़ा। फ़िज़ा। फिजा फिजा बीबी, आप मुझे ये बताइएगा कि चूँकि वो कॉल्प्रेट जो है ना, अगर उसके साथ और लोग मुलव्वस हुए वो भी एक अलग मामला है, लेकिन वो जो एक अकलौता कॉल्प्रेट जिसने अभी तक एतराफ़ किया है वो आप ही की फैमिली का है। अब जब फैमिली के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं ना, तो अमूमन ये कहा जा रहा होता है कि भाई बस फैमिली का मामला है, बस यहीं पर रख जाओ, जो घर की बात घर तक रह जाए। ऐसा कोई प्रेशर आया आप पर? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया और अगर आएगा भी तो ऐसे किसी प्रेशर का मेरे पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। और मैं जैसे आज खड़ी हूँ मैं वैसे ही खड़ी रहूँगी जब तक कि वो भी कब्र में नहीं उतर जाता जिसकी वजह से मेरी बच्ची बेमौत मरी है। अगर वो बीमार होकर मर जाती मुझे सब्र आ जाता। वो बेमौत मरी है और मैंने उसको बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है, वो मुझे ही पता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि ये तारीखें, ये कोर्ट, ये रिपोर्टें, इन सब का मेरे से इतना इंतज़ार नहीं होगा। सब कर लेंगे, इंतज़ार मेरे से नहीं होगा क्योंकि कब्र पे सिर्फ मैं जाती हूँ, कब्र पे सिर्फ मैं जाती हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द वो भी कब्र में उतरे। मेरे को ना उम्र कैद की सज़ा चाहिए, ना 10 साल, ना 25 साल, मुझे सिर्फ उसकी फांसी चाहिए। और वो भी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो सबके सामने दी जाए ताकि दोबारा किसी और ऐज़ल के साथ ये ना हो। अच्छा, आपको पता है ना कि जो तस्वीरें आपने उठाई हुई हैं इसमें मज़ीद बच्चियों की तस्वीरें भी हैं। इनमें से सिर्फ एक ज़ैनब है जिसका कातिल जो था वो, और इसी तरीके से अवाम बाहर निकली थी और एकदम जो था वो पूरा मुल्क उठ के खड़ा हो गया था। तो इसी के सदक़े में इसको सज़ा मिल गई, इसके कॉर्पोरेट को। बाकी जितने भी है ना ये चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी का कातिल पकड़ा नहीं गया है, ये बात पता है ना आपको। ये ऐसा सिस्टम है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, एक निहत्ती माँ जो अकलौती उसका मतलब वो अकेली है, उसके साथ कोई दूसरा सहारा नहीं है सवाए इस अवाम के। हौसला है इतना कि इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आखिर दम तक खड़ी हूँ और मैं खड़ी भी रहूँगी चाहे कोई खड़ा हो या ना हो। अभी तो ये हाईलाइट हुआ है ना बहुत, ये सब लोग इसलिए खड़े हुए हैं। महीने बाद, 2 महीने बाद ये बात पुरानी हो जाएगी। आइज़ल देखें पहली तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि आइज़ल आखिरी हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि आइज़ल के बाद ये सब किसी के साथ ना हो, मेरी बस यही कोशिश। अच्छा फिज़ा, एक और बात, शुरू से ही पुलिस आपके साथ ताउन हल्का फुल्का कर रही थी या पुलिस ने जो था वो कोई अपना, क्योंकि अमूमन देखा गया है पुलिस जो है ना, बजाय इसके कि मजलूम के साथ खड़ी हो, अमूमन पुलिस का हमने झुकाव जो है ना वो हमने जालिम की तरफ देखा है। माजरत के साथ, ये बड़े तल्ख अल्फाज में बोल रही हूँ लेकिन ये हकीकत है। क्या प्रेशर आने के बाद थोड़ा सा वो हिलजुल हुई है या इससे पहले पुलिस आपके साथ ताउन कर रही थी फ्रॉम द डे फर्स्ट? देखिए मेरे साथ तो कोऑपरेट हो रहा था क्योंकि एफआईआर मेरे हस्बैंड की तरफ से काटी गई थी, तो ज़्यादा आगे वही थे और उनको सब पता है और उस वक्त तक ताउन हो रहा था, शुरू से ही हो रहा है। लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं इतनी तारीखें नहीं झेल सकती। बस मैं बस यही कहूँगी कि 1 तारीख पे आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ज़ैनब के कातिल को 4 साल बाद जाकर फांसी हुई, जबकि उन्हें पता था कि कातिल कौन है। और मुझे तो डे 1 से पता है कि मेरी बच्ची को किसने मारा है, ठीक है, और सबको पता है कि किसने मारा है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी कि इसको चेंज करें, अब चेंज करें, अब बहुत हो गया। ये 1.5 साल की बच्ची है, 3 साल, 6 साल, 10 साल समझ आता है, मेरी बच्ची सिर्फ 1.5 साल की थी, ठीक है। वो बहुत छोटी थी, वो इतनी छोटी थी कि वो ये भी नहीं बता सकती थी कि उसको कहाँ दर्द है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जल्द से जल्द उसको जो है ना सज़ा हो, जितनी जल्दी हो सकता है उसको सज़ा हो।